जैसे थे वैसे के वैसे, अंदर से भी वैसे ही हैं और बाहर से भी वैसे ही हैं। सुदामा जी ने कहा भैया अब मैं जाऊँ? हाँ हाँ जाओ। सुदामा ने सोचा बेचता है, एक बार भी नहीं कहा रुक जा, एक बार भी रुकने के लिए नहीं कह रहा, जाओ। चलते हैं। सुदामा जी वहां से रवाना होते हैं। विचार क्या? कन्हैया ने मेरे को कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन पूछ के भी क्या करता? यदि वो पूछता, देना ही तैयार होता तो मैं लेता नहीं, क्योंकि हम कुछ लेने के लिए यहाँ नहीं आए, मेरे मित्र के दर्शन करने के लिए आए हैं। और चलते चलते सुदामा जी अपनी सुदामापुरी में पहुंचे हैं और जिस गांव के अंदर झोपड़ियां हुआ करती थी वहां महल बन गए हैं, स्वर्ण जटित महल बन गए हैं। दास दासियां दारबान सारे चौकीदार खड़े हैं। वहां जाकर कहते अरे भैया यहाँ है क्या? सुदामापुरी है ना? हाँ सुदामापुरी है। तो यहाँ हमारे एक महल था, अब वो हमारी झोपड़ी थी। अच्छा ये बताओ ये महल कैसे? क्या बोलो सुदामा जी का? तो सुदामा जी का महल है। बोले हाँ। कितने दिन हो गए? कहाँ है? बोले वो तो कहीं गए हुए हैं अपने मित्र से मिलने के लिए। अच्छा, चक्कर में पड़ गए सुदामा। तो सुदामा जी नहीं है, सुदामा जी की पत्नी तो जरूर होगी। बोले हाँ। और सुदामा जी की पत्नी को जैसे ही बुलाया है, सोने का थाल लेकर के आरती उतारने के लिए सुशीला आरती उतारती है और कहती ये क्या हुआ? बोले मेरे सारे कन्हैया ने सारी व्यवस्था की है। बोले सुशीला कन्हैया ने व्यवस्था तो करती है, लेकिन अपने राम तो झोपड़िया में ही भजन करेंगे और फिर झोपड़िया में भजन करने के लिए वहीं पे अपना भजन करते हैं। ऐसे हमारे परम त्यागी और तपस्वी उनके मित्र भगवान चावलों की पोटली को, प्रसंग थोड़ा टूट गया था, चावलों की पोटली को खोल करके उन्होंने 2 बार मुंह में ली है। एक बार मुंह में लेकर के एक लोग का राज्य दिया है और दूसरी बार में दूसरे लोग का राज्य दिया है। और राज्य देने के बाद तीसरी बार वो खाने लगे हैं, रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया है। ये प्रसंग के बीच में टूट गया था। इस प्रकार सुदामा का चरित्र यहाँ पर पूरा होता है। भगवान का भजन करके हम 2 मिनट का हरिनाम संकीर्तन करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो
कुरुक्षेत्र के अंदर एक बार सूर्य ग्रहण का उत्सव आया। उस सूर्य ग्रहण के समय वसुदेव जी ने वहां पर अद्भुत यज्ञ किया। माता कुंती भी वहां पर पांडवों के साथ भी आई थी, सारी गोपियां थी, राधे रानी भी थी, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां भी वहां पर मौजूद थी। और उन पत्नियों के साथ के अंदर भगवान श्री कृष्ण व्रज को छोड़ने के बाद में यशोदा मैया से पहली बार मिले। इतने दिनों तक मेरे यशोदा ने विरहाग्नि के अंदर अपने पुत्र के लिए कृष्ण कृष्ण लाला लाला कह करके अपनी आंखों की ज्योति होती है। अपने कानों का सुनने का सौभाग्य भी उनको बहुत कम मिला है। कन्हैया की दो बातों को सुनने के लिए दिन भर रात भर तरसती रहती थी, रात भर पुकारती रहती थी। द्वारिकाधीश वहां पर ही आए हैं। यशोदा मैया बोलती है, लाला कहाँ है, लाला कहाँ है। यशोदा के चरणों में कन्हैया गिर पड़े, क्षमा याचना की है। माँ मैया, मैं तेरे को परसों के लिए कह के गए थे, लेकिन मैं क्या करूं, विधि का विधान ऐसा ही था और मेरे को इस सृष्टि के ऊपर बहुत कार्य करने थे, इसलिए मैं आपके पास में आपकी सेवा में वापस नहीं आ सका। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों से सबसे विवाह की बातें पूछी हैं, विवाह के बारे में पूछा है। रुक्मिणी आदि रानियों ने एक सोने के लोटे में गर्म दूध लिया है और दूध लेकर के राधा जी को पिलाने के लिए जाने को तैयार। राधा जी लाखों गोपियों के बीच के अंदर विराजमान है। 7 ड्योढ़ियों को पार करके वहां जाना पड़ता है। अब उनको पता नहीं राधा जी है कैसी लगती है, उनका चित्र कैसा है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं। पहली ड्योढ़ी में जाते हैं, दाद दासियां मिलती है, राधा जी है, राधा जी कौन है, तो राधा जी तो यहाँ आगे है, इतनी सुंदर दासियां। फिर आगे जाती है, फिर वो नहीं मिलती है, ऐसे करके विशाखा आदि दास दासियां उनकी सहेलियां वाली मिलती है और अंत के अंदर हमारी राधा जी बिल्कुल दृष्टाई होकर के बैठी। रानी ने कहा, आप थोड़ा दूध पी लीजिए। राधा जी ने कहा कि जब से कन्हैया वृंदावन को छोड़ के गए, मैंने दूध देखा ही नहीं, बिना तो कुछ नहीं। कितना त्याग जिन्होंने अपने जीवन के अंदर परमात्मा से अपनी समाधि मिलाई है, परमात्मा का भजन किया है। राधा और रानी मेरे परमात्मा के चित्त में विराजमान है। राधे रानी के हृदय के अंदर हमारे श्री कृष्ण विराजमान है। रुक्मिणी ने गलती इतनी सी कर दी, प्रभु ने भेजा है। अच्छा, प्रभु ने भेजा, लोटा ले लिया। कितना ही गर्म था, एक श्वास के अंदर पूरे दूध को अपने प्रभु ने, मेरे प्रभु ने दूध भेजा है मेरे लिए, पी गई। और जब रानियां वापस जाती है कन्हैया के पास में, कन्हैया के पैरों में छाले पड़े। पूछा, हे प्रभु आप कहीं गए तो नहीं थे, कुरुक्षेत्र में आप कहीं जाके आए हैं क्या? बोले नहीं, हम तो यहीं थे, कहीं नहीं गए। बोले आपके ये क्या हो गया? बोले ये सब आपने तो किया। बोले हमने किया? बोले आपने मेरे राधा मेरी किशोरी जी को गर्म रूप में मेरे चरण चिन्ह विराजमान है वहां पर, वो गर्म दूध मेरे कन्हैया के चरणों में जाके चरणों में छाले पड़ गए। हे परीक्षित, परमात्मा का तुम्हारा 3 संबंध है। कुंती उनकी बुआ है, सुभद्रा उनकी बहन है,
उनकी बहन के आप लड़के हो, पौत्र होगा। इसलिए तीन संबंध है। और तीसरा संबंध ये है कि ईश्वर ने गर्भ के अंदर आपको परमात्मा ने दर्शन दिए हैं। सुमित्रा बहन का विवाह का प्रसंग जब चालू होता है तो बात होती है कि सुभद्रा जी का, भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा जी थी, उनका अर्जुन के साथ विवाह कैसे हो गया? अर्जुन तो उनके शिष्य थे। शिष्य थे हम साथ इमाम ताम प्रबंधम, मैं तो आपका शिष्य हूं, ऐसा कहने वाले अर्जुन के साथ में सुभद्रा जी का विवाह कैसे हुआ? परीक्षित जी महाराज कहते हैं, राजन, बलराम जी दुर्योधन के परम मित्र थे, गुरु भी थे। बलराम जी गदा की शिक्षा देते थे दुर्योधन को, तो दुर्योधन को शिक्षा देते देते उनके मन में भाव आया कि दुर्योधन के साथ अपनी बहन का विवाह कर दिया जाए। जब कृष्ण कन्हैया को मालूम चला कि दुर्योधन के साथ विवाह करने के लिए बलराम जी तैयार हो रहे हैं, ऐसा विचार कर रहे हैं, कन्हैया ने अर्जुन को कहा, अर्जुन साधु ब्राह्मण का वेश बन के, तपस्वी का वेश बन के मेरे घर आ जाना, और जैसे मैं इशारा करूं सुभद्रा को लेके भाग जाना। आए हैं अर्जुन, आए हैं, ब्राह्मण का वेश धारण करके आए हैं, उनकी पूजा अर्चना की है, उनकी व्यवस्था की है, और व्यवस्था करने के बाद में एक नौकर राज दरबारी आता है, बोले महाराज श्री आपको बुला रहे हैं, दरबार में बुला रहे हैं बड़े भैया को। बलराम जी चले जाते हैं। फिर दोबारा एक दरबार आता है, छोटे वाले राजकुमार जी को अंदर